नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। इस क्लास में हम लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ द्वारा रचित पाठ वसंत भाग 2 कक्षा 8वीं दूसरा लेसन है। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ पढ़ा था, उसका एक गद्यांश भी किया था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, आपके वीडियो काम की हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? जैसा कि मैंने लेसन में भी जिक्र किया था कि ये जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है। और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहलाता है? यानी बदलू को, क्योंकि वो उसके मामा लगते हैं, लेकिन बदलू मामा नहीं कहता, बदलू काका कहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? और अभ्यास का पहला ही प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव का मतलब खुशी से इसलिए जाता था, लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था, क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे, यानी यही नाम लेकर पुकारते थे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पाठ पर आधारित क्वेश्चन आपके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके पेपर में आने की उम्मीद है। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो आइए देखते हैं। लेसन में भी इसका जिक्र हुआ था, यानी बदलू लाख की चूड़ियाँ देता था, उसके बदले में पैसे नहीं लेता था बल्कि अनाज लेता था। एक प्रकार से वस्तु विनिमय था ये। तो आइए वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है समझते हैं। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण, मुद्रा का मतलब रुपए पैसे के चलन के कारण, वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। यानी अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। पुराने जमाने में क्या था कि या तो काम के बदले में अनाज लेते थे, या किसी काम के बदले में दूसरा काम करते थे, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति के पास अगर इसके लिए पर्याप्त पैसा है तो वो पैसा भी देता था, लेकिन मोस्टली किसी काम के बदले में वो अनाज ही लेते थे। यानी रुपये का लेन देन नहीं था, वस्तु के बदले वस्तु लेना या काम के बदले में काम लेना, या काम के बदले वस्तु, वस्तु के बदले में काम। इसी तरीके से आदान प्रदान होता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया, तो रुपये का जो लेन देन है वो हो गया है। इसीलिए जो आजकल की जो विनिमय की पद्धति है यानी लेन देन की, वो क्या है, पैसा हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? बदलू काका ने कहा था ना कि उसका जब लेखक उसके पास जाता है, उसका काम देखता है कि आजकल जो आपकी मच्छी है वो नहीं दिखाई दे रही, भट्टी भी नहीं दिखाई दे रही, तब उनको जो लेखक को बदलू काका कहता है कि आजकल मशीन का युग आ गया है और जो मेरी लाख की बनाई हुई चूड़ियाँ हैं वो बिकती नहीं है, या बहुत ही कम लोग उसको पसंद करते हैं। तब ये बात है कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। यानी नई नई टेक्नोलॉजी से आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनें आ गई हैं, जिससे हाथ से काम करने वाले मजदूर या कारीगरों का जो काम है वो ठप हो गया है। इसी बात से ये पंक्ति उठाई गई है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उसके हाथ ही कट गए। हाथ कटने का मतलब जैसे किसी व्यक्ति के हाथ काट देने से वो काम नहीं कर सकता, वैसे ही अगर किसी का रोजगार छिन जाए एक प्रकार से, तो उसका हाथ कटना मतलब उसका रोजगार छिन जाना। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था।
यानी जो हाथ के काम करने वाले मजदूर हैं, कारीगर हैं, वो अपने माता पिता का जो चलाया हुआ पुराना जो व्यवसाय है, जो परंपराओं से चला आ रहा है, उसी के द्वारा अपना काम धंधा करते थे, अपना गुजारा करते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपना इसी कला को बढ़ाते चले आ रहे थे, साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया और वे भूखे मरने की कगार पर आ गए। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ में काम छिन गया। वे या तो बेरोजगार हो गए या फिर अन्य को व्यवसाय अपनाने को विवश है, अन्य कोई, यानी मशीनों के आने से लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो हट गया है या वो छिन गया एक प्रकार से, और वो अपनी मर्जी के अलावा कोई दूसरा काम करने में मजबूर हो गए। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उनका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपनी व्यवसाय की दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी तथा उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कदर नहीं करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी नहीं रह सकती। यानी जब उनसे पूछता है कि आपका काम धंधा बंद कैसे हो गया, आपने भट्टी बंद क्यों कर दी, तो बदलू काका कहता है कि मशीनों के आने से जो हमारा जो काम है वो खराब हो गया है या बहुत कम हो गया है, या उसका आजकल मांग है, वो डिमांड है बाजार में नहीं रही, क्योंकि मशीन के आने से नई नई चीज़ें, फैंसी जो चीज़ें हैं या सजावट की चीज़ें वो बढ़ गई हैं और लोग इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। तो ये एक प्रकार से उनके मत में व्यथा का मतलब पीड़ा थी, इसी को लेखक है वो समझ जाता है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई है, वह बीमार और चिंतित रहने लगा है। यानी जो काम बंद होने जाने से, बेरोजगारी बढ़ने से, या एक प्रकार से उसका जो पसंदीदा काम था वो हाथ से चला गया, इसलिए वो चिंतित भी था, व्यथित पीड़ित भी था, और एक प्रकार से उसके हाथों माथे पर जो लकीरें थी वो नसें उभर आई थी, पर चिंता की जो भाव वो दिखाई देती थी। कहने का लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये आपके लिए जनरल नॉलेज की बात ली है। जो लाख धातु है उससे कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं, भारत के कौन कौन से राज्यों में मिलती है। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ, सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। अब भाषा की बात है, ये वैसे आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ये व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको, ये आपके टॉपिक व्याकरण से रिलेट करता है, तो ये अलग अलग टॉपिक है, आपको इसको मैं व्याकरण में बारी बारी से आपके सारे टॉपिक हैं वो वहाँ उसमें डाल दें। ये 8वां क्वेश्चन भी व्याकरण का है, संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न है। गाँव की बोली में उच्चारण में कुछ शब्द हैं, हाँ ये अलग तरह के शब्द हैं, कहते हैं इनके शब्दों में परिवर्तन हुआ है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया था। इस तरह के शब्द दिए दो प्रकार, जैसे इंसान, मनुष्य एक ही चीज़ होती है, रंज और दुख है, गम मायूसी है, तो इस तरह के शब्द हैं। तो ये आपका जो एक प्रकार से लेसन था लाख की चूड़ियाँ, वसंत भाग 2 का कंप्लीट हो गया। इसके अगली क्लास के अंदर हम इसी लेसन के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन टाइप, वो हम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।